औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको सिमिलरिटी क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बताएंगे। जैसे कि आप जानते हो कि कल हमने इंट्रोडक्शन आपको की ट्रायंगल्स के बारे में, तो अब हम सिमिलरिटीज क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स, मतलब सिमिलरिटीज क्राइटेरिया ऑफ ट्रायंगल्स कब होता है तो वो हम फाइंड आउट करेंगे। तो फाइंड वेदर द गिवन इन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर और नॉट, इट हैज 4 क्राइटेरियाज। दैट मीन्स ये कि टू फाइंड वेदर द गिवन टू ट्रायंगल्स, अगर हमारे पास 2 ट्रायंगल होंगे क्या ये सिमिलर होंगे या नहीं, वो हमें ये 4 क्राइटेरिया बताएंगे। तो ये जरूरी है इन क्राइटेरिया में कि अगर ये हो जाएंगे तो उसके बारे में, 2 ट्रायंगल के बारे में हमें फिर पता चलेगा कि ये सिमिलर ट्रायंगल्स हैं कि नहीं। पहला, साइड साइड साइड, दैट मीन्स एस एस एस। ये कब होगा? ये तभी होगा जब सिमिलरिटीज क्राइटेरियन तभी होगा ही व्हेन द corresponding sides of any 2 triangles are in the same ratio, then their corresponding angles will be equal and the triangles will be considered as similar triangles. तो पहला जो क्राइटेरिया है SSA, दैट मीन साइड साइड साइड, ये है कि ये कहता है व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स अगर इनमें ऑफ एनी 2 ट्रायंगल्स, एनी टू ट्रायंगल्स आर इन द सेम रेशियो, अगर इनका जो साइड है, फॉर एग्जांपल इनका साइड होगा 2.3, जो इस दूसरे में भी होगा 2.3, तो देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स विल बी इक्वल, और इनका जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है वो भी इक्वल होंगे। वो मैं आपको बताऊंगा साइड्स और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, तो मैं आपको फिर वो डायग्राम में बताऊंगा। विल बी कंसिडर्ड एज सिमिलर ट्रायंगल्स। तो इस एरिया में जब हम क्राइटेरिया निकालेंगे तो ये इस साइड के लिहाज से वो सेम होंगे। तो दूसरा, अब दूसरा है एंगल, दैट मीन्स ए। सिमिलरिटी क्राइटेरिया में व्हेन 2 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, जब इनका 2 एंगल, इन ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगलों में 2 एंगल और रेस्पेक्टिवली इक्वल, ये एक से और एक के बाद जो इनका 2 ट्रायंगल्स हैं टू द 2 एंगल्स ऑफ द अदर ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में 2 होंगे और दूसरे में 2, then the 2 triangles are considered as similar। उस लिहाज से भी अगर ये क्राइटेरिया होगा एंगल, तो ये दोनों बराबर होंगे। तो नंबर 3, अब है एंगल, दैट मीन्स ए, दैट मीन्स तीनों एंगल जिसके बराबर होंगे सिमिलरिटी क्राइटेरिया। व्हेन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ एनी 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल, 2 ट्रायंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल अगर में 2 बराबर होंगे, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो हैं विल बी द सेम रेशियो, उनका रेशियो जो है वो सेम हो जाए, और द ट्रायंगल्स आर कंसिडर्ड एज सिमिलर ट्रायंगल्स। दैट मीन्स उसके लिहाज से भी जब एंगल होगा तो उसके लिहाज से भी ये बराबर होंगे। तो नंबर 4 में साइड एंगल साइड, सिमिलरिटी क्राइटेरियन में वेयर 1 एंगल, जब एक एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में एक एंगल इज जो होगा इक्वल टू अनदर, टू 1 एंगल ऑफ अनदर ट्रायंगल, और दूसरे से ये बराबर होगा, एंड द साइड्स इंक्लूडिंग दीज एंगल्स, और इनका साइड और इनका एंगल और इन द सेम रेशियो बराबर होगा, देन देयर ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर, ये भी बराबर होंगे। तो आप देखो, आप कॉरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स मैंने आपको बताए वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखो, these two line, this one
एंड दिस वन, दीज आर द टू पैरेलल लाइन्स. ठीक है, ये आपस में पैरेलल लाइन्स हैं बिकॉज दे कैन नॉट मीट ईच अदर. सो दैट इज व्हाई दीज आर द अपोजिट टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. और ये वाली जो लाइन है दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन, दिस इज द ट्रांसवर्सल लाइन. और ये ट्रांसवर्सल लाइन इनको कट कहाँ कर रही है, इधर एक इधर हो. सो इन्होंने दो एंगल बनाए यहाँ पर, एक और दो. दैट मीन्स दिस एंगल 1 एंड एंगल 2, दीज आर द टू कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, और अब अगर एंगल होगा तो अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर ये जो ट्रायंगल दो हैं, दीज आर द टू ट्रायंगल्स, ये एक ये और दो. ठीक है, तो अब इनमें से हमें जो क्राइटेरिया निकालेंगे, देखो ये साइड है, ये साइड है, ये साइड और ये साइड इसके बराबर है. दिस साइड ए बी एंड डी ई, दीज आर द टू साइड्स आर इक्वल. और बी सी ई एफ से बराबर है. दैट मीन्स यहां पर मैंने जो डॉट यहां पर लगाई, तो ये साइड वाला एफ सी एफ ई एफ बराबर है किसके बराबर, ये इसके बराबर है, सी बी के बराबर है. और ये वाला डी एफ किसके बराबर है, सी ए के बराबर. दैट मीन्स जो यहां पर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ये और ये, यहां पर ये इक्वल टू है, ये यहां पर इक्वल, ये यहां पर इक्वल है, ये इक्वल. और ये साइड जो है ये इस साइड बराबर है, ये साइड इस साइड बराबर है, तो ये साइड इससे, इसी को कहते हैं सिमिलर ट्रायंगल्स. तो ये क्राइटेरिया के हिसाब से आपको फिर जब हम क्वेश्चन करेंगे मैं आपको ये समझाऊंगा पूरी तरीके से. होप यू अंडरस्टैंड दिस. थैंक यू वेरी मच.